ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी डिस्कस करते हैं जनरल फिज़िकल एग्जामिनेशन और जीपीई। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि पेशेंट और हॉस्पिटल के रिलेटेड वो मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास ये पेशेंट आ गया है, कंफर्टेबली बेड पे लाया कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले जो आप जाएंगे इन पेशेंट के पास, तो आप फर्स्ट क्या करते हैं, कंसेंट ही लेते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं फ़लाना डॉक्टर हूँ, ये मेरी पोस्ट है और मैं जो हूँ ना आपको एग्जामिनेशन करूँ। वो तो चलिए, वो तो सबको याद होता है, लेकिन इसके अलावा भी जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी जो है ना याद करनी बहुत ज़रूरी है, या वो ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि चलें आप ये पे जब एग्ज़ामिनेशन इसकी करेंगे तो ऑफ कोर्स उस रूम को क्या होना चाहिए, वेल लिट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑफ कोर्स इसको एक्सपोज करेंगे। लेकिन अगर उसको मेंटेन नहीं कर सकते तो आप जो है ना जब प्रॉपर एक्सपोजर करेंगे तो उसमें शीट्स प्रोवाइड कर लें कि वो पेशेंट कवर्ड रहे। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है ना इसके अब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ये अब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं इसकी, ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो उसके जो है ना प्रॉपर एक्सपोजर करेंगे। तो जो अननेसेसरी पार्ट्स हैं ना उसको आप क्या करेंगे, शीट्स से कवर कर लेंगे ताकि वो जो अननेसेसरी एरियाज़ है वो कवर्ड रहें, और वो जो पेशेंट अगर कोल्ड या वो टेम्परेचर डिफरेंसेस आ रही है उसकी वजह से पेशेंट इरिटेट ना हो, तो पेशेंट की भी जो है ना आपने ध्यान रखना है। तो ये वाली बातें हो गई। और इसके अलावा क्या करना है, अब ये इसकी एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, अब सराउंडिंग में भी ऑफ कोर्स हॉस्पिटल है, बेड्स तो होंगे ही, तो इसकी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए जो है ना आपने जो है ना कर्टन्स लगा लेने सराउंडिंग में, ताकि वो जो है ना प्राइवेसी मेंटेन रहे। लेकिन ऑफ कोर्स इससे जो है ना आप इस वाले पेशेंट की इससे मतलब विजन्स को जो है ना आप विजन को रोक सकते हैं कि मतलब देख ना सके एग्जामिनेशन को, लेकिन आवाज़ तो जा सकती है ना। तो आप पेशेंट से पोलाइटली फ्रेंडली बात करनी है, मतलब कि लहजा ठीक होना चाहिए, वो भी जो है ना ये बेड साइड टेक्निक्स में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर ये पेशेंट मेल है तो चले इनके साथ जो है ना शेपरॉन या कोई असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं, कोई रिलेटिव कोई पेरेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पीडियाट्रिक पेशेंट हो तो उसमें पेरेंट्स का होना लाजमी है, कोई शेपरॉन लाजमी है। और अगर फीमेल पेशेंट हो तो फिर तो बहुत बहुत ही लाजमी हो गया है, उसमें असिस्टेंट ज़रूरी होता है, या फिर कोई भी रिलेटिव शेपरॉन कोई भी हो, और जो भी होगा उसके जो है ना डिजिग्नेशन, या अगर फॉर एग्जांपल असिस्टेंट है तो उसकी डिजिग्नेशन, और अगर पेरेंट है तो उनका जो है ना नेम, जो है ना दोनों की जो है ना नेम और उसका मतलब रिलेशन टू द पेशेंट वो ज़रूर लिखना है, अगर मतलब रिलेटिव हो या पेरेंट हो जो भी हुआ, तो ये भी जो है ना नोट डाउन करना है। ओके, और तो अभी वो जो है ना वन बाय वन डिटेल पे जाते हैं। ओके, तो आप डिस्कस करते हैं फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ आवर पेशेंट्स। ये वो मैं जो कहा था कि फ्रेंडली जो है ना और फ्रेंडली बट प्रोफेशनली जो है ना पेशेंट को जब ग्रीट कर रहे होंगे उसी टाइम ही जो है ना आपने ये सब चीज़ें जो है ना ऑब्जर्व करनी है। ठीक हो गया। सबसे पहले जो है ना है हैंडशेक जब आप पेशेंट के साथ कर रहे हैं तो आपने क्या है बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स भी अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि वो पेशेंट जो है ना उसको मतलब कोई इंजरी हो सकती है हैंड में, या फिर जो है ना अगर ओल्ड पेशेंट्स हो तो क्रोनिक जो है ना उनको मतलब डिजीज़ की वजह से, यहाँ पे रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट भी हो सकती है जिसमें जो है ना मतलब उनको पेन हो सकती है बाय इफ़ यू अप्लाई फर्म ग्रिप टू द पेशेंट्स हैंड। तो उसके अलावा जो है ना आपने हैंड शेक किया तो उसमें अगर कोल्ड है और ड्राई हैंड्स है तो ये जो है ना रेनॉल्ड्स फिनोमेना हो सकता है, जिसमें जो है ना सुपरफिशियली यहाँ पर जो है ना वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है वेसल्स की, या फिर जो है ना कोल्ड एंड स्वेटी हैंड्स है तो एंजाइटी का पेशेंट है। अब अगर हॉट एंड स्वेटी है हैंड्स हैं तो वो जो है ना हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट हो सकता है। उसके अलावा अगर फ्लैशी हैंड्स है और मोटे मोटे हाथ है जैसे उसको जो है ना पेशेंट एक्रोमेगली का हो सकता है। एक्रोमेगली में क्या होता है, मतलब जैगेंटिज्म में क्या होता है, जैगेंटिज्म में लेंथनिंग ऑफ बोन होती है, एक्रोमेगली में लेंथनिंग खत्म हो जाती है तो फिर डायमीटर ऑफ वो जो है ना बोन इंक्रीज हो सकता है। उसके अलावा जो है ना ड्राई या कोर्स हैंड्स हो सकते हैं या स्किन हो सकती है ड्राई, इसकी वजह से पता चलता है कि ये मैनुअल लेबर का काम करता है। और इसके अलावा जो है ना रेगुलर एक्सपोजर टू वाटर, इसकी वजह से स्किन ख़राब हुई हुई रफ़ हुई हुई है, या फिर जो है ना हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट है ये। और उसके अलावा अगर हैंड जो है ना मतलब कि क्या डिफॉर्म्ड हो तो उसमें जो पता चल सकता है कि ट्रॉमा है या अर्थराइटिस है पेशेंट्स को, या जो है ना ड्यूपिटेंस कॉन्ट्रैक्चर्स है जिसमें क्या होता है इस तरह टाइप का हैंड होता है। ये आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ जनरली हम जो है ना एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं पेशेंट को। ये तो हो गया हैंडशेक। फिर आ गया फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, आपने पेशेंट्स की मतलब आंखों में देख रहे हैं कि वो पेशेंट जो है ना आपके साथ आई टू आई कांटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसमें जो है ना मतलब पेशेंट का फिजिकल एंड सोशल और साइकोलॉजिकल वेल बीइंग जो है ना इसमें पता चल सकता है इससे पेशेंट को। कुछ कुछ जो होते हैं ना आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल रिलीजन के बेसिस पे, या वो तो अलग बात है, वो तो बिल्कुल अलग बात है, वो तो सबको खुद ही ऑब्जर्व हो जाती है। लेकिन कुछ कुछ होते हैं मतलब उससे
मतलब जो सेल्फ डिबिलिटेटिंग पेशेंट्स होते हैं जो कि खुद जो है सेल्फ को हार्म करते हैं, तो वो जो है ना अपने आप को आई कांटेक्ट छुपाते हैं, या बस इसी तरह जो मतलब ये मतलब साइकोलॉजिकल वेलबींग जो है ना पेशेंट का पता चल सकता है इनसे हमें। और जनरल डिमीनर मतलब कि उसकी मतलब वही सारी जो है ना मतलब उसकी बातचीत और सब कुछ जो है ना मतलब वो आपको कैसे लग रहा है कि वो पेशेंट कैसे कंफर्टेबली लाई कर रहा है कि नहीं, वो सारी जो है ना बातें उसमें आ जाती है जनरल डिमीनर में। अच्छा, तो नेक्स्ट है क्लोथिंग से जो है ना आप अब डिफरेंट एजेस में डिफरेंट जो है ना आप इसे अंदाज़े लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ओल्ड पेशेंट हो तो ओल्ड पेशेंट की अगर डर्टी क्लोथ्स हैं, अनआयरन क्लोथ्स हैं, और या फिर जो है ना उसमें यूरिन या स्टूल के मार्किंग्स है, तो उससे हम क्या पता चल सकता है, इस तरह ये पता चलता है कि उसके मतलब या ना कोई घर में ख्याल करने वाला, या जो है ना कोई है ही नहीं उसका ख्याल करने वाला, या कोई रखता नहीं है। या फिर अगर यंग पेशेंट्स हो तो वो जो है ना या कोई सेल्फ स्टेटमेंट बना रहे हैं, या फिर जो है ना अल्कोहलिक है, ड्रग अब्यूज़ है, उसकी तरफ जो है ना बात जा सकती है। और क्लोथिंग में जो है ना टैटूज़ भी आ जाते हैं, तो टैटूज़ अगर हो तो आप जो है ना कंसिडर ये करेंगे कि आईवी मतलब जो वो जो है ना टैटू लगाते वक्त भी जो इंजेक्शंस के थ्रू लगते हैं ना, तो उसमें जो है ना हेपेटाइटिस की भी जो है ना आप एक तरह से दिमाग में रख सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्शन ऑफ द पेशेंट। कॉम्प्लेक्शन ऑफ द पेशेंट में ये सारी हेडिंग्स वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जब डिक्रीज होगा तो ऑफ कोर्स पेशेंट जो है ना एनीमिक होगा। तो अब एनीमिक होगा तो उसमें जो है ना पेशेंट में हमें पैलर नज़र आएगा। पैलर मतलब पेलनेस ऑफ स्किन, वाइटिश पैलर, इस तरह टाइप का जो है ना पेशेंट्स में नज़र आ रहा होगा। लेकिन एक एनीमिक पेशेंट भी में उसमें भी अगर वेजोडाइलेशन हुई हो ना, तो वो भी जो है ना पिंकिश अपीयर कर सकता है, ठीक है। और जो ये पैलर है सबसे अच्छा हमें कौन कौन सी साइड्स में नज़र आएगा, हमें कंजक्टाइवा में, लिप्स, टंग एंड नेल बेड्स ये होती है, ठीक है। इनमें जो है ना हमें मतलब ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना पिंकिश नज़र आ रहा है, ये मैं प्रेस कर ली, वाइटिश नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड अ पैलर। ओके, तो ये हीमोग्लोबिन हो गया। अब साइनोसिस भी डिस्कस करते हैं। साइनोसिस क्या, इट इज़ द ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। तो इसमें जो है ना दो किस्म की जो है ना साइनोसिस हो सकती है, या जो है ना सेंट्रल साइनोसिस, या जो है ना पेरिफेरल साइनोसिस। सेंट्रल साइनोसिस कौन कौन सी एरियाज़ में होती है, मतलब कहाँ पे जो है ना सीन होती हैं, ऑन द लिप्स एंड ऑन द टंग। और जो पेरिफेरल साइनोसिस हो गई है वो जो है ना ऑन द हैंड्स फीट्स एंड ईयर्स, यहाँ पर जो है ना हमें नज़र आ सकती है। तो साइनोसिस में क्या होगी, साइनोसिस तब होती है जब ब्लूइड डिस्कलरेशन हुई। तो ब्लूइड डिस्कलरेशन क्यों हो रही है, बिकॉज आर्टीरियल ऑक्सीजनेशन जो है ना मतलब ब्लड की वो डिक्रीज़ है, लेस देन 90% हो ऑफ द सेचुरेशन अब हो, तो वो जो है ना जो एनीमिक की तरफ पेशेंट जाता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट हो हाइपोवोलीमिया का, या फिर एनीमिक पेशेंट हो, ठीक है, तो उसमें जो है ना ये साइनोसिस लाना जो है ना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि दे नीड वेरी लो ऑक्सीजन सेचुरेशन टू हैव अ पैलर, सॉरी टू बी साइनोस्ड। लेकिन जो पॉलीसाइथीमिक पेशेंट होते हैं उनकी जो है नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन में भी उनकी साइनोसिस हो सकती है, क्योंकि उनका रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा है। पेलनेस की साइनोसिस क्यों हो रही, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जो है डीऑक्सीजनेटेड है। तो पॉलीफैथीमिया में सेल्स इतने ज़्यादा हो सकते हैं कि वो नॉर्मल आर्टीरियल ऑक्सीजनेशन में भी जो है ना वो कुछ रह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड, उसकी वजह से साइनोसिस आ सकती हैं। एनीमिक में वो ऑलरेडी सेल्स जो है ना रेड ब्लड सेल्स कम है, तो दे रिक्वायर वेरी लो आर्टीरियल ऑक्सीजनेशन टू हैव द साइनोसिस, ठीक हो गया। तो कौन कौन सी हो गई, हीमोग्लोबिन एंड द साइनोसिस। ओके, तो अब मेलानिन क्या है, पिगमेंटेशन है जो कि हमारी स्किन पे डिपॉजिट होती हैं और स्किन को कलर देती है। जैसे अब आप मेरा हैंड देख सकते हैं, ये हैंड जो है ना फोर आर्म से थोड़ा लाइटर है, थोड़ा डार्कर है, क्योंकि सन एक्सपोज्ड एरिया है। तो सन एक्सपोज्ड एरिया में मेलानिन प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। ओके, तो वो तो अलग फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, लेकिन पैथोलॉजी की हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है ना पेशेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, या जो है ना अंडर प्रोडक्शन होगी, या जो है ना ओवर प्रोडक्शन होगी द मेलानोसाइट्स। तो अंडर प्रोडक्शन पहले डिस्कस करते हैं। अंडर प्रोडक्शन जो है ना 3 वजह से हो सकती है। जो है ना विटिलिगो है पेशेंट को, जिसमें जो है ना ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शंस होती है ऑफ द मेलानोसाइट, जिसकी वजह से जो है ना उसकी जो एक्सटेंसिव सरफेस ऑफ द हैंड होते हैं, जैसे ये फ्लेक्सर सरफेस, एक्सटेंसिव सरफेस ऑफ द हैंड, ये उसके अलावा फेसेस, नेक, उसमें जो है ना वाइट पैचेस होते हैं, जैसे ऐसे वाइट पैचेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से जो है ना वो डिस्ट्रॉय हुए हैं मेलानोसाइट, जिसकी वजह से यहाँ पर पिगमेंटेशन आई ही नहीं है। तो ये हो गया अंडर प्रोडक्शन में, ये हो गया। सेकंड डिस्कस करेंगे एल्बिनिज्म क्या होता है, लिटिल और नो प्रोडक्शन ऑफ द मेलानोसाइट। ये देख सकते हैं आप, फुल पेशेंट जो है ना वाइट स्किन है और हेयर भी वाइट है, क्योंकि यहाँ पे मेलानिन प्रोडक्शन बिल्कुल है ही नहीं।
सही हो गया। ये तो ये वाले हो गए। इसके अलावा जो है ना हाइपो पिट्यूटरिज्म, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना मेलानोसाइट असल में बनवाता है। कैसे बनाता है? अल्फ़ा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसकी वजह से। कैसे, मैं बात बताता हूँ। ओवर प्रोडक्शन में मैं डिस्कस करूँगा। तो 3 हो गए, ठीक है। विटलिगो, एल्बिनिज्म, हाइपो पिट्यूटरिज्म। ओवर प्रोडक्शन में आ गए। ओवर प्रोडक्शन में क्या होगा? असल में जो एड्रिनल इनसफिशिएंसीज है ना, एडिसन डिजीज़, उसमें जो है ना उसकी वजह से जो है ना मेलानोसाइट प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है। कैसे? जो जो एडिसन डिजीज़ है उसमें क्या होता है? डिक्रीज कॉर्टिसोल होता है। तो कॉर्टिसोल जब डिक्रीज है तो पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है ना नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मिलता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू वो क्या करता है? इंक्रीज़ करता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो जाके कॉर्टिसोल इंक्रीज़ कर। लेकिन हमें तो ये मिल गया ना, ठीक है। तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों एक्टिवेट करते हैं मेलानोकॉर्टिन 1 रिसेप्टर को। ये जो है ना मेलानोजेनेसिस करता है, जो कि मेलानिन प्रोडक्शन करता है। तो ओवर प्रोडक्शन में क्या हो गया? एडिसन डिजीज़ या फिर कोई भी ऐसा एक्टोपिक जो है ना हार्मोन, एक्टोपिक कोई भी हार्मोन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर, जो कि जो है ना ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बना रही है, जो है पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन इंक्रीज़ कर रहा है, सॉरी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, इसकी वजह से ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इनकी वजह से हो सकता है। या फिर जो है ना हीमोक्रोमेटोसिस हो सकता है। हीमोक्रोमेटोसिस क्या करते हैं? वो भी सारा प्रोसेस इंक्रीज़ करते हैं। हीमोक्रोमेटोसिस में आयरन डिपॉजिट्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना ये सारी जो ये प्रोडक्शंस है ना वो भी इंक्रीज़ करता है। उसके अलावा प्रेगनेंसी और कॉन्ट्रासेप्टिव्स में भी जो है ना ये सारे प्रोसेस इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि हार्मोन यहाँ पर प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है ओवरऑल। और उसके अलावा जो है ना ये मेलेनिन कहाँ कहाँ डिपॉजिट होता है? जो फ्रेश वुंड्स होते हैं या क्रीजेस होते हैं, या कोई भी एरिया जिसमें जो है ना प्रेशर पड़ रहा है, जैसे बेल्ट वाले एरियाज़ हो गए हैं, कोई भी जो है ना मतलब टाइट इलास्टिक वाली अगर बैंड्स पहन रहे हो, उसकी वजह से भी जो है ना पैचेस आ सकते हैं। तो ये हो गया मेलानिन। तो अब जो है ना कैरेटिन एंड बिलिरुबिन एक साथ डिस्कस करता हूँ, क्यों, मैं बताता हूँ अभी। अच्छा, कैरेटिन में क्या होता है? कैरेटिन वाले पेशेंट, मतलब कैरेटिन क्यों इंक्रीज है उस पेशेंट्स में? क्योंकि वो जो है ना कैरेट इंटेक या जो है ना टोमेटोज इंटेक जो है ना उनकी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनकी फुल बॉडी की स्किन जो है ना वो येलोइश डिस्कलरेशन होती है। अब आप कहेंगे येलोइश डिस्कलरेशन तो जॉइंटिस के पेशेंट में भी होती है ना, बिलिरुबिन जब वो होता है, ठीक है। तो इन दोनों पेशेंट में डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है? उनकी स्क्लेरा। स्क्लेरा मतलब आई में जो है ना, मैं बताता हूँ डायग्राम में, खैर उसमें क्लियर हो जाएगा। तो स्क्लेरा इनकी क्या होगी? येलो होगी। इनकी क्या होगी? वाइट होगी। तो दोनों में डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये हो गया, ठीक है। बिलिरुबिन क्या है? वही जो है ना जॉइंटिस का पेशेंट होता है, जिसकी वजह से फुल बॉडी डिस्कलरेशन होती है येलोइश। अब ये देखिए, ये येलोइश डिस्कलरेशन में ये नॉर्मल है। अब येलोइश है तो आप क्या क्या समझेंगे? ये कैरोटीन का, हाइपर कैरोटीनीमिया का पेशेंट है कि ये जो है ना हाइपर बिलिरुबिनिया का पेशेंट है? ये जो है ना पता नहीं चल सकता। हम जो है स्क्लेरा चेक करेंगे। स्क्लेरा चेक करेंगे तो देखें ये येलोइश है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाइट एरिया, दिस इज स्क्लेरा। तो ये क्या है? फुल वाइट है। लेकिन जो बिलिरुबिन का पेशेंट जो होगा ना, जो हेपेटाइटिस वाला, उसका जो है ना ये स्क्लेरा भी येलोइश होगा। तो उसकी वजह से डिस्टिंग्विशिंग फीचर इनका हो गया। और उसके अलावा अब ले गया लास्ट आयरन। आयरन मैंने इधर ही बता दिया था कि आयरन की वजह से जो है ना ये सारा प्रोसेस इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से मेलानोसाइट प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है और उसकी वजह से पिगमेंटेशन आती है। ठीक हो गया। तो ये जो है ना कॉम्प्लेक्शन भी डिस्कस हो गया। अब लास्ट आ जाते हैं ऑर्डर पे। ये क्या है? स्मेल पे ऑफ द पेशेंट। अब ये जो है ना हमें क्या इंडिकेट करा सकती है? देखिए नॉर्मली जो है ना स्वेट ग्लैंड्स जो प्रोडक्शन होती है, इसको एक्ट ऑन बैक्टीरिया उस पर एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक सेंट होती है हर एक पेशेंट की, हर एक बंदे की। लेकिन जो है ना एक स्पेसिफिक स्मेल जो है ना हमें जो है ना एक बहुत सारी बातें इंडिकेट कर सकती है। देखिए जैसे ये एक बंदा है अपने नॉर्मल हाइजीन मेंटेन नहीं करता, तो वो जो है ना या मेंटल डिसऑर्डर की वजह से भी की तरफ जो है ना इंडिकेट कर सकते हैं पेशेंट को। या जो है ना ओल्ड पेशेंट है तो उसको मतलब कोई ख्याल नहीं रखता, ना कोई ख्याल रखने वाला है या ना ख्याल कर सकता है, उसकी तरफ भी इंडिकेट कराता है। अब अल्कोहलिक खुशबू है या बदबू है, जो भी आप कहें, तो वो जो है ना उसकी तरफ भी जा इंडिकेट करा सकता है। marijuana सिगरेट्स की जो है ना बदबू की तरफ भी जा सकती है बात। या फिर जो है ना अगर पेशेंट की जो है ना बैड ब्रेथ है तो उसमें डिफरेंट कॉज आ सकती है। जैसे अगर अमोनिया टाइप वोलेटाइल स्मेल है तो वो जो है ना लिवर फेलियर की तरफ इंडिकेट कर सकती है। स्वीट टाइप स्मेल है तो वो जो है ना डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इंडिकेट कर सकती है। फिशी या अमोनिया टाइप स्मेल है वो जो है ना यूरीमिया इंडिकेट करेगी। या फिर जो है ना कोई पस टाइप जो है ना खुशबू है, मतलब अजीब सी गंदी खुशबू है, तो वो जो है ना डिफरेंट और भी मतलब डिजीज़ कॉज कर सकती है। लंग एब्सेस, ब्रोंकिक्टेसिस, या जो है ना फीकल टाइप बदबू आ रही है तो वो जो है ना हमें गैस्ट्रोकोलिक फिस्टुला से इंडिकेट कर सकती है, जिसमें जो है ना फीकल मैटर जो है ना माउथ की तरफ आ रहा होता है।
ठीक है। तो ये जो है ना इसमें ये हो गए हैं। स्पॉट डायग्नोसिस क्या है, यहाँ पे वो वाले पेशेंट्स आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉर्फिज्म का पेशेंट है, वो तो आप दूर से ही देख सकेंगे कि यार ये तो डॉर्फिज्म का पेशेंट है। और उसके अलावा जो है ना जैकेटिज्म का पेशेंट हो गया, दूर से ही देख लेंगे। उसके अलावा डाउन सिंड्रोम का पेशेंट हो गया, टर्नर सिंड्रोम का हो गया, वो तो है ना दूर से ही जो है ना हम बंदे को देख लेते हैं, और उसकी एक स्पेसिफिक फीचर्स होती हैं जिसकी वजह से ही हम स्पॉट डायग्नोसिस को कहते हैं, कि दूर से ही बस देख के पता चल गया कि ये जो है ना इस तरह का पेशेंट है। ओके, तो अब हैंड की एग्जामिनेशन करते हैं। मैंने जिस तरह जनरल इंस्पेक्शन में कहा था, ये फर्स्ट इंप्रेशंस में कि हैंड शेक करना है फ्रेंडली पर प्रोफेशनल मैनर में, और उसमें जो है ना मैंने कहा था कि ज़ोर भी ज़्यादा नहीं दिया ना, क्योंकि आर्थराइटिस का पेशेंट भी हो सकता है। तो वो सब कुछ अब यहाँ डिस्कस करेंगे। आपने इस तरह हाथ मिलाया, आपने जो है ना टेम्परेचर जो है ना मेजर करना है, मतलब फील करना है कि हॉट है या कोल्ड है हैंड उसका। अगर वो साथ जो है ना स्किन की जो है स्किन को भी देखना है कि ब्लूइश स्किन है और साथ जो है ना वार्म हैंड्स है, तो वो इंडिकेट कर सकते हैं कि कोई क्रोनिक रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है इस पेशेंट को। अगर जो है ना सिर्फ वार्म हैंड्स है, तो वो जो है ना थायरोटॉक्सिकोसिस इंडिकेट कर सकता है, या जो है ना हार्ट फेलियर इंडिकेट कर सकता है। और उसके अलावा अगर ब्लू एंड कोल्ड हैंड्स है, तो वो जो है ना वो भी जो है ना हार्ट प्रॉब्लम इंडिकेट कर सकता है। स्किन की एक और बात ये है कि यहाँ पर देख सकते हैं जो ये पाल्मर सरफेस है, ये डॉर्सल सरफेस है। डॉर्सल सरफेस में जो है ना हेयर होते हैं, तो अगर ये डिक्रीज हो तो हाइपोगोनाडिज्म की तरफ भी इंडिकेट कर सकता है ये। उसके अलावा जो है ना ये देखिए मैंने बहुत लूज़ हाथ हैंड छोड़ लिया, अब स्किन देख सकते हैं मैं खींच रहा हूँ। जो ये डिसयूज़ या फिर एक और यहाँ पे कंडीशंस आएगी, वो आगे डिस्कस करते हैं, वो भी जो है ना इंडिकेट कर सकता है। और उसके अलावा जो है ना हैंड्स में यहाँ पे जो है ना जो क्रोनिक ड्रग यूज़र्स है, तो वीनस जो है ना इन्फ्यूजन्स के यहाँ पे सॉरी ये मार्किंग्स होंगी, यहाँ पे मार्किंग्स होती है। हैंड की एग्जामिनेशन कर रहे हैं ना। और उसके अलावा जो है ना सेल्फ डिबिलिटेटिंग पेशेंट्स हैं, उसकी जो है ना स्कारिंग हो सकती है, जो कि जो है ना हमें सेक्सुअल अब्यूज़ या फिर जो है ना फिजिकल अब्यूज़ भी जो है ना इंडिकेट कर सकता है। तो अभी जो है ना 1 बाय 1 और भी डिस्कस करते हैं। ये मैंने सेपरेट इसलिए क्यों किए हैं क्योंकि पिक्चर्स के मुताबिक जो है ना मैं बताता जाऊँ कि पिक्चर्स हो तो अच्छी तरह याद रहता है। अच्छा, तो सबसे पहले अब नॉर्मल फाइंडिंग्स कौन कौन सी होगी। सबसे पहले है नंबर 1 हेमीप्लेजिया। अब आपने हैंड शेक किया, ये राइट हैंड है, ये भी राइट हैंड है, तो हैंड शेक हो रहा है, ठीक है। आपने राइट हैंड आई किया, उसने जो लेफ्ट हैंड आई करे, तो हैंड शेक नहीं हो सकता ना। लेफ्ट हैंड क्यों उसने आगे किया है, क्योंकि वो हेमीप्लेजिक है, उसका राइट फॉर एग्जांपल राइट हैंड जो है हेमीप्लेजिया है, उसने लेफ्ट हैंड आगे कर लिया, ठीक है। तो इस तरह भी हमें पता चल सकता है इस फाइंडिंग से कि हेमीप्लेजिया है कि नहीं है। ये पैरालिसिस ऑफ द हाफ ऑफ द बॉडी, ये ब्लू पैरालिसिस है, वाइट पैरालिसिस नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा ये है डिपिटेंस कॉन्ट्रैक्चर। प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ी आगे पीछे खैर है, आप गूगल कर सकते हैं। इसमें क्या होती है कि ये लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर ये जो है ना कॉन्ट्रैक्टेड है, इस तरह फॉर्म का, मतलब परमानेंटली पोजिशन है हैंड इस तरह। नेक्स्ट आते हैं रेडियल नर्व पाल्सी हुई है, तो रिस्ट ड्रॉप हुआ हुआ है पेशेंट का, देख सकते हैं रिस्ट ड्रॉप। और उसके अलावा क्या है अरेकनोडैक्टली है, उसमें क्या है पेशेंट्स की आप फिंगर्स देख सकते हैं कि 3 लंबी लंबी फिंगर्स हैं, ठीक हो गया। तो ये होगी अब नॉर्मल फाइंडिंग्स। अब जो है ना कलर डिस्कस करते हैं हम। कलर में जो है ना क्या क्या आ सकती है ये, ओके। कलर्स में देख सकते हैं यहाँ पर क्या है हाइपर पिगमेंटेशन हुई है पेशेंट की, क्योंकि बस ये जो है ना इससे पहले ही मैंने डिस्कस किए हुए सारी हाइपर पिगमेंटेशन, दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है। स्किन क्रीजेस हो सकती हैं, यहाँ पे कोई इंजरीज हुई है उधर जो है ना वो हो सकती है। यहाँ पर जो है ना ये जो एक्सटेंसिव सरफेस है यहाँ पे एल्बो वाली है, देखिए ये थोड़ी डार्कर एरिया, तो यहाँ पर भी हाइपर पिगमेंटेशन होती है। अब ये क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं नेल बेड्स क्या है ब्लू है, तो ब्लूइश डिस्कलरेशन या साइनोसिस ऑफ द नेल बेड हुई हुई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ना ये स्टेन आया हुआ है टोबैको का, तो क्रोनिक स्मोकर या फिर जो है ना टोबैको यूज़र है ये वाला पेशेंट। तो हो गया कलर ऑफ द हैंड्स। तो अब नेल्स डिस्कस करते हैं। नेल्स में आप ये देखें फर्स्ट ये लाइंस देख रहे हैं ना, ये है आयरन डिफिशिएंसी की स्टेट्स में जो है ना ये ब्रिटल फिंगर्स के नेल्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं दीज आर द स्प्लिंटर हेमरेजेस। ये ब्लैक देख रही है ब्लड क्लॉट हो गया यहाँ पे। ये क्या है, ये है ओनिकोलाइसिस है। ओनिकोलाइसिस में क्या होता है हमारा जो है ना या जो है ना इंजरी की वजह से जो है ना ये फुल नेल जो है ना हाफ सेपरेट हो जाता है और ऊपर हो जाता है, या फिर जो है ना अंडरलाइनिंग डिजीज़ होती है जैसे फंगल इन्फेक्शन हुआ है, इसमें जो है ना ये देख रहे हैं बिल्कुल नेल अपने बेड के साथ अटैच नहीं, यहाँ पे सर ऊपर आया हुआ था टूट के। ये क्या है स्पूनिंग ऑफ फिंगर्स और ऑल्सो कॉल एज द कोलिंग किया। स्पूनिंग इस तरह देखें, स्पून जिस तरह होता है उस तरह स्पूनिंग हुई है। नेक्स्ट आते हैं देखिए ये क्या हुआ है फाइट हुआ है, तो लुको नहीं किया।
और ये देख सकते हैं ये बो लाइंस, यहाँ पे ये लाइन देख रहे हैं ना, ये जो है ना इस तरह यहाँ पे मतलब इस तरह हो रही होती है कि फॉर एग्जांपल प्रॉपर ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, ग्रोथ जो है ना स्टॉप हो गई, क्योंकि किसी डिजीज़ की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, या कोई अंडरलाइनिंग कंडीशन हो जिसकी वजह से ग्रोथ बीच में स्टॉप हो गई है। तो बस ये वाले सारे अब नेल्स हो गए हैं। फिर आते हैं सेपरेटली ये क्लबिंग नबिंग जो सारी मैंने एक साथ डिस्कस किए, सारे नेल्स ही हैं, लेकिन अच्छा नेल्स हो गया। चलिए पहले ये जो पिक्चर आ गई ये कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं थिनर एट्रोफी, ये थिनर मसल्स है, ये हाइपोथिनर मसल्स है। थिनर में दोनों में जो है ना एट्रोफी हो सकती है। यहाँ पे जो है ना हाइपोथिनर एट्रोफी देख सकते हैं, यहाँ पे कितना मस्कुलर है, और यहाँ पे देखिए कितना फ्लैट है ये। तो हाइपोथिनर जो है ना एट्रोफी हो सकती है, ये मसल में आ गया। ये क्या है, दिस इज़ द कॉल एज द क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने अच्छी पिक डाउनलोड करी, इसमें आप देख सकते हैं नेल जो है ना वाइडन हुए हैं, सॉफ्ट नेल बेड्स हैं, बल्जिंग फिंगर्स हैं, और यहाँ पे इस तरह कर्वेचर इस तरह आया होता है नीचे की तरफ, ये इस तरह क्लबिंग हो गई है। ये क्या है, कौन सा पेशेंट है, ये आर्थराइटिस का पेशेंट आ गया। आर्थराइटिस में कौन सा, रोमेटाइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, या रोमेटाइड आर्थराइटिस, और ये ऑस्टियो आर्थराइटिस है। ऑस्टियो आर्थराइटिस दोनों में डिफरेंस क्या है, रोमेटाइड आर्थराइटिस में क्या होता है, हमारे जो ये प्रॉक्सिमल मतलब देखिए फिंगर्स है ना, तो फिंगर में 3 किस्म, ये एक फिंगर है ठीक है, तो फिंगर में 3 किस्म की बोन्स होती हैं यहाँ पे। ये प्रॉक्सिमल है, इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, और ये जो है ना डिस्टल है, सॉरी इंटरमीडिएट है, ये डिस्टल है। तो ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में क्या होता है, यहाँ पर जो है ना डिफॉर्मिटी आई हुई देखिए, आके देखिए स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पर क्या है डिस्टल वाले में जो है ना आती है। अच्छा ये क्या है, अब ये जो है ना वो है डॉर्सल गट रिंग, इसको कहते हैं। ये डॉर्सल है, और यहाँ पे गट रिंग मतलब कि यहाँ पर जो है ना वो एट्रोफी टाइप हुई है। देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइन नज़र आ रही हैं, ये सारे जो है ना उसके टेंडन से हाथ के सारे नज़र आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, मेरे भी देखें ये छुपा हुआ है यहाँ पे अंदर, लेकिन इसकी इतनी एट्रोफी हुई है कि वो नज़र आ रही है सारे। तो यहाँ पर ये हैंड डिस्कस हो गया, अब आगे डिस्कस करते हैं।